नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नक्षत्र सीरीज में तीसरे नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तीसरा नक्षत्र का नाम है कृतिका नक्षत्र। यह नक्षत्र 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र है। यह नक्षत्र मेष राशि के अंतिम भाग और वृषभ राशि के प्रारंभिक भाग में फैला हुआ है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य है। इसकी अधिष्ठात्री देवी 6 देवियाँ 6 कृतिकाएँ हैं। कृतिका नक्षत्र का तत्व अग्नि है। इस नक्षत्र का प्रतीक उत्तराशुर है, जो काटने, शुद्ध करने और अलग करने की शक्ति का संकेत देता है। कृतिका नक्षत्र की शक्ति दहन शक्ति है, अर्थात अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करने की क्षमता। कृतिका नक्षत्र से संबंधित पौराणिक कथाएं। भगवान कार्तिकेय का जन्म। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तारकासुर नामक असुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकेगा। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। भगवान शिव से उत्पन्न दिव्य तेज इतना प्रबल था कि उसे धारण करना किसी के लिए संभव नहीं था। सबसे पहले अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया, परंतु ये भी उसे अधिक समय तक संभाल नहीं सके। उसके बाद उन्होंने इस तेज को नदी में प्रभावित कर दिया। गंगा भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई और तेज 6 भागों में विभाजित हो गया। उन 6 भागों का पालन पोषण कृतिका नक्षत्र की 6 देवियों ने किया। बाद में माता पार्वती ने उन 6 बालकों को अपने आलिंगन में लेकर उन्हें एक कर दिया और भगवान षडानंद स्कंद कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ। इसी कारण भगवान कार्तिकेय को कार्तिकेय कहा गया है। अग्निदेव और शुद्धिकरण। वेदों में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक माना गया है। अग्नि केवल जलाने का कार्य नहीं करती, बल्कि वह सत्य को उजागर करती है और शुद्धियों को नष्ट करती है। इसी कारण कृतिका नक्षत्र को सत्य, स्पष्टता और कठोर शुद्धिकरण से जोड़ा जाता है। कृतिका नक्षत्र के सामान्य व्यक्तित्व गुण। कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी, आत्मविश्वासी और स्पष्ट वक्ता होते हैं। ये लोग जीवन में झूठ, दिखावे और अन्याय को सहन नहीं करते। इनका स्वभाव बाहर से कठोर प्रतीत हो सकता है, लेकिन भीतर से ये अत्यंत न्यायप्रिय और रक्षक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग जो सही समझते हैं उसके लिए संघर्ष करने में पीछे नहीं हटते। कृतिका नक्षत्र के जातक अनुशासन। पहला पद राशि मेष, नवमाश मंगल। इस पद में जन्मे जातक अत्यंत ऊर्जावान, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। ये लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और कार्य में विलंब पसंद नहीं करते। इनका स्वभाव योद्धा जैसा होता है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी और क्रोध इनके लिए तब समस्या बन जाता है। उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्रोध नियंत्रण हेतु प्राणायाम करें। दूसरा पद राशि मेष, नवमांश शुक्र। इस पद के जातक आकर्षक, संतुलित और संबंधों में सच्चे होते हैं। ये लोग कला, सौंदर्य और सामाजिक कार्यों में निपुण होते हैं। ये सच्चाई को कठोरता से नहीं बल्कि समझदारी से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर चोट लगने पर कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करें, सफ़ेद वस्त्र और सुगंध का संयमित प्रयोग करें, संबंधों में सामंजस्य के लिए दान करें। तीसरा पद राशि वृषभ, नवमांश बुध। इस पद में जन्मे जातक बुद्धिमान, व्यावहारिक और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। इनका स्वभाव स्थिर होता है, परंतु कभी कभी ये अत्यंत जिद्दी भी हो सकते हैं। उपाय: बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, अध्ययन और लेखन को जीवन में स्थान दें, लचीलापन विकसित करें। चौथा पद राशि वृषभ, नवमांश चंद्र। इस पद में जातक संवेदनशील, भावुक और परिवार प्रिय होते हैं। ये लोग अपने प्रियजन की सुरक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं। भावनात्मक चोट इन्हें लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। उपाय: सोमवार को चंद्रमा को दूध या जल अर्पित करें, माता का सम्मान और सेवा करें, ध्यान और चंद्र मंत्र का जाप करें। समग्र ज्योतिष उपाय: प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, अग्नि तत्व को
संतुलित रखने के लिए सात्विक भोजन करें। कठोर सत्य के साथ करुणा भी अपनाएं। कृतिका नक्षत्र की कार्य प्रकृति। कृतिका नक्षत्र का मूल गुण शुद्धिकरण, काटना, सुधार करना, नेतृत्व करना है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग ऐसे कार्य में सफल होते हैं जहां गलत को हटाना पड़ता है, कड़ा निर्णय लेना पड़ता है, अनुशासन और स्पष्टता जरूरी होती है, दूसरों का मार्गदर्शन का संरक्षण करना होता है, प्रशासन, नेतृत्व और सरकारी कार्य। कृतिका नक्षत्र के जातक नेतृत्व करने में स्वाभाविक रूप से सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी नौकरियां, नीति निर्माण और मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। ये लोग नियमों का पालन करने और व्यवस्था सुधारने में दक्ष होते हैं। पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, अग्निशमन सेवा और सुरक्षा एजेंसियों में यह नक्षत्र विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है। रक्षा, सुरक्षा और अनुशासन से जुड़े क्षेत्र। कृतिका नक्षत्र अग्नि और उस्तरा का प्रतीक है, इसके लिए यह नक्षत्र रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सेना, पुलिस, होमगार्ड, निजी सुरक्षा एजेंसी, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी, कंसल्टेंसी और अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवसाय इन जातकों के लिए अनुकूल होते हैं। तकनीकी और इंजीनियरिंग और सुधारात्मक कार्य। कृतिका नक्षत्र के जातक तकनीकी समस्याओं को काट कर हल करने में माहिर होते हैं। इंजीनियरिंग, मशीनरी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस, रिपेयर, टूल डिज़ाइन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जैसे कार्य इनके स्वभाव से मेल खाते हैं। चिकित्सा और सर्जरी और उपचार से जुड़े कार्य। कृतिका नक्षत्र का प्रतीक उस्तरा है, जो सर्जरी और उपचार से सीधा जुड़ा है। इस नक्षत्र के जातक के लिए सर्जन, डेंटिस्ट, आर्थोपेडिक, पशु चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपी, मेडिकल डायग्नोस्टिक से जुड़े कार्य अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अग्नि और ऊर्जा से जुड़े व्यवसाय। कृतिका नक्षत्र अग्नि का तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ऊर्जा और ताप से जुड़े कार्यों में यह नक्षत्र विशेष रूप से फलदायी होता है। बिजली, पावर प्लांट, गैस एजेंसी, तेल व्यवसाय, किचन इक्विपमेंट, केमिकल इंडस्ट्री, फायर सेफ्टी सिस्टम और मेटल इंडस्ट्री इस नक्षत्र की अनुकूल मानी जाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन। कृतिका नक्षत्र के जातक स्पष्ट वक्ता और अनुशासन प्रिय शिक्षक होते हैं। ये लोग कोचिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, स्पीकिंग, प्रशासनिक प्रशिक्षण, रक्षा प्रशिक्षण, ज्योतिष, योग, ध्यान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसे क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर सकते हैं। कानून, न्याय और अनुशासन क्षेत्र। कृतिका नक्षत्र का संबंध न्याय और सत्य से भी है। वकील, जज, लीगल कंसल्टेंट, जांच अधिकारी, ऑडिटर, कंप्लायंस ऑफिसर और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए नक्षत्र अनुकूल परिणाम देता है। शुद्धिकरण और सुधार और काउंसलिंग कार्य। कृतिका नक्षत्र के जातक के जीवन में नकारात्मक हटाने का कार्य करते हैं। डिटॉक्स, रिहैब सेंटर, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, लाइफ कोचिंग, वास्तु, ज्योतिष और आयुर्वेदिक उपचार के लिए क्षेत्र के लिए लाभकारी होता है। कला और सौंदर्य। कृतिका नक्षत्र के दूसरे और चौथे पद में जातकों के लिए कला और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्र अनुकूल होते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, कुकिंग, फूड इंडस्ट्री और होटल मैनेजमेंट से लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कृतिका नक्षत्र के लोगों को किन कार्यों से बचना चाहिए। कृतिका नक्षत्र के जातकों को ऐसे कार्य से बचना चाहिए जिसमें अत्यधिक झूठ या छल कपट हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता ना हो, अनावश्यक राजनीतिक चालबाजी हो, लगातार दूसरों की गलतियां छुपानी पड़े। कार्य आरंभ करने से पहले विशेष उपाय। नए कार्य को शुरुआत सूर्य होरा और कृतिका नक्षत्र में करना शुभ होता है। रविवार को या सूर्य उदय के समय कार्य आरंभ करना लाभदायक होता है। कार्यस्थल पर स्वच्छता अनुशासन बनाए रखें। निष्कर्ष, कृतिका नक्षत्र उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जो जीवन में सुधार, सुरक्षा, शुद्धिकरण और नेतृत्व का कार्य करना चाहते हैं। जब ये लोग अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं तब इन्हें स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त होता है।
तो दोस्तों, आज आपने कृतिका नक्षत्र के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे को दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।